आदाब, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक इस वक्त हम एक बार फिर मौजूद हैं द्रास में, की लद्दाख के सब डिवीज़न द्रास में। इस वक्त ताज़ा तरीन बर्फ़बारी जो है वो लगातार 3 तारीख से जो है लगातार बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। वहीं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही ये पेशन गोई की गई थी कि आने वाले टाइम पे बर्फ़बारी के इम्कान थे, और जिसके चलते आज 5 तारीख को लगातार बर्फ़बारी कल रात से देखने को मिल रही है। और अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि ठीक 1 फीट बर्फ़ जो है यहाँ मेन द्रास टी में देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर सब डिवीजन द्रास की बात करें तो आज मॉर्निंग टाइम में ही ताज़ा बर्फबारी के बाद एसडीएम द्रास असगर अली और एसएचओ द्रास फाजिल अब्बासी अपनी टीम के साथ एक फुट पेट्रोलिंग पे निकले थे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ विलेज का विज़िट किया। खासकर गोशन गांव जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है, वहां जाकर उन्होंने ताज़ा सूरत हाल जानने की कोशिश की। जिस तरह की आज ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है उसके चलते लोगों को क्या कुछ दुश्वारियाँ आ रही है, इस चीज़ के लिए एसडीएम द्रास असगर अली और एसएचओ द्रास फाजिल अब्बासी ने मुख्तलिफ गाँवों का आज विज़िट भी किया। दूसरी ओर हम बात करेंगे अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस जिस हिसाब से पूरे यूटी लद्दाख के अंदर 15 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों को इस वक्त जो है वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके चलते आज एक तरफ से शदीद सर्दी और तेज़ तरीन बर्फबारी के बावजूद भी मेडिकल डिपार्टमेंट का जो अमला है वो लगातार इस वक्त द्रास में वैक्सीन करते हुए नज़र आए, और उन्होंने आज मुख्तलिफ विलेज में जाकर वैक्सीन वगैरह जो है 15 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन वगैरह भी किया। और इस बीच हर विलेज के अंदर जहाँ जहाँ बच्चों को वैक्सीन कराया गया वहाँ पे आम पब्लिक की तरफ से भी अच्छा ताउन देखने को मिला है। राह चलते इस वक्त हमारे साथ कोविड-19 जो वैक्सीनेशन टीम है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस सर्दी के मौसम में यहाँ से बर्फबारी भी है। 15 से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया गया है यूटी लद्दाख के अंदर। तो इसके चलते वैक्सीनेशन टीम भी इस वक्त जो है इस सर्दी और बर्फ़ के बावजूद अपना काम करके वापस लौट रही है। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नियाज़ अहमद, मैं मल्टीटास्क मेडिकल डिपार्टमेंट एसडीएच द्रास। जी, मेरा नाम नियाज़ अहमद है। तो नियाज़ अहमद साहब, इस वक्त जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस वक्त आप किसी गांव से आ रहे हैं, तो क्या कुछ इस वक्त आपका वैक्सीनेशन को लेकर कहना है? क्या वैक्सीनेशन इस वक्त किस एज के बच्चों को किया जा रहा है? जी, तो सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। तो हम एससी सब सेंट्रल बिहारस से आ रहे हैं, तो वहाँ पे 15 से 18 साल के 55 लड़के थे, बच्चे थे। उसमें से हमने 52 लड़कों को वैक्सीन करके आए हैं अभी तक वैक्सीन करके आए हो। तो क्या कुछ हैं, क्या लोगों का क्या रुझान है? क्या लोग अपने बच्चों को वैक्सीन वगैरह कराते हैं या नहीं करा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा रोल है बच्चों को, मतलब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हर कोई कोऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से सर्दी है तो रोड में गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती है, तो क्या आप लोगों ने ये अपना सफ़र पैदल करके आए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? जी, बहुत दिक्कत हो रहा है, बर्फ़ भी है, ऊपर से गाड़ी भी नहीं चल रही है। तो हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम अपना ड्यूटी जो है हम बराबर 10 से 4 देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप खुद को पता है कि मतलब कितनी ठंड है, और ऊपर से बर्फ़बारी भी हो रही है तेज़। उसके बावजूद भी हमें घर जाना है, तो अभी 10 किलोमीटर नीचे यहाँ से मुझे जाना है, तो मुझे मतलब गाड़ी का इंतज़ाम है ही नहीं। तो अभी आप 10 किलोमीटर जो है सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो क्या आप पैदल ही जाओगे? नहीं, वो तो मसला नहीं था, पैदल भी तो जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन मसला एक तरफ ये है कि हमें सैलरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है। पिछले 5-6 महीने की सैलरी अभी तक आई नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सैलरी दिया जाए। हमें किसी ठेकेदार के थ्रू मिलती है, वो ठेकेदार भी अभी बोल रहा है कि मतलब सीएमओ साहब फ़िलहाल जो है आपकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो हम सीएमओ साहब या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सैलरी बहुत जल्द से जल्द छोड़ा जाए। जी। तो आउटसोर्सिंग थ्रू हमें अपॉइंट किया गया है। हम 5 लड़के हैं आउटसोर्सिंग के, हमें पिछले 5-6 महीने से सैलरी नहीं आई हुई है। सैलरी नहीं आई? जी, तो शुक्रिया। ठीक देख सकते हैं यहाँ पे इनकी पूरी टीम जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन टीम जो 12 गाँवों से, इस वक्त इनका यही मानना है कि लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। 55 बच्चे थे, उनमें से 52 बच्चों का जो है कोविड वैक्सीन करके इस सर्दी के बावजूद, और फिलहाल आप देख सकते हैं 1 फीट बर्फ़ जो है यहाँ पे है, और ये टीम अपना काम करके वापस लौटी है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रा से खदशात ये जाहिर कर रहे हैं कि इनको फ़िलहाल आउटसोर्सिंग थ्रू वो ये जो है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने
सैलरी को लेकर थोड़ी खदशात जाहिर की है कि पिछले 5-6 महीने से इनकी सैलरी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें गौर करने की एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं मीनामरग चेक पोस्ट की। वहीं इस वक्त यूटी लद्दाख की जो पुलिस है, लद्दाख पुलिस और लद्दाख पुलिस की निगाहें इस वक्त भी बराबर दरे जोजिला पे बनी हुई है और फ़िलहाल मीनामरग चेक पोस्ट पे इस वक्त लद्दाख पुलिस का अमला जो है वो तैनात है। लेकिन कहीं ना कहीं ताज़ा बर्फबारी की वजह से वहाँ भी इस वक्त पानी को लेकर कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं और सोर्सेज के हिसाब से ये इतलात मौसूल हुए हैं कि पानी की कमी वहाँ पे देखने को मिली है और पानी न मिलने पर इस वक्त लद्दाख पुलिस का अमला लगातार दरिया से पानी लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और अब ताज़ा तरीन बर्फबारी की बात करें तो वहीं इस वक्त मीनामरग में भी 2 फीट से ऊपर बर्फ़ जो है वो देखने को मिला है। तो आज दिन भर के क्या कुछ सूरत हाल बने हुए थे द्रास से, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर फिलहाल एक अहम अपडेट सोर्सेस के हिसाब से हमें मिल रही है और वो जोजिला टनल के हवाले से। और जोजिला टनल में इस वक्त लगातार काम जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अहम बात फ़िलहाल ये है कि आज ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है और 2 फीट से ज़्यादा बर्फ़ जो है इस वक्त जोजिला टनल में भी देखने को मिला है। और जिसके चलते फ़िलहाल ये ख़बरें मौसूल हो रहे हैं कि कुछ स्टोर्स वहाँ पे डैमेज हुई हैं और कहीं ना कहीं अब बर्फबारी जो है वो ज़्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से जोजिला टनल के अंदर जो स्टोर्स थी वहाँ पे मशीनरीज रखने के लिए जो स्टोर्स वहाँ पे हैं या सामान वगैरह रखा जाता है, वो कुछ स्टोर्स भी वहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन फ़िलहाल तक ये इतलात हैं कि किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है वहाँ पे नहीं है। और तो अपडेट्स फ़िलहाल जोजिला टनल के हवाले से भी यही है कि बर्फबारी वहाँ भी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। का तो देखिए, जहाँ तक सारा विजुअल आपके सामने, रोड काफ़ी ज़्यादा हेवी स्नो फॉलिंग हुआ है यहाँ पे। कल रात से यहाँ पे, कल दिन से यहाँ पे बर्फ़ कंटिन्यूली पड़ रही है। तकरीबन ग्राउंड पे 2-2.5 फुट जमा हो चुका है। और ये जो मशीन की बात आप कर रहे हैं, मशीन हम यहाँ पे मैगज़ीन है हमारा, वहाँ पे हम वो रोड थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं मैगज़ीन तक के लिए, ताकि जो हमारे वहाँ पे बंदे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर पाएँ, उनको सारा सामान हम दे पाएँ। तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये रोड थ्रू रहे, हम उनके साथ कनेक्टेड रहें। तो वहाँ पे एक तो नेटवर्क भी नहीं है तो वो हमसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम ये रोड थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। सर ना चले जी सर। देखिए, टनल का तो हम पूरी तरह तैयार हैं, चाहे जितना भी हार्ड कंडीशन हो, हार्श कंडीशन हो, हम काम करने के लिए पूरे वी आर ऑलरेडी गियर्ड अप फॉर टनल। तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी हेवी स्नोफॉल, हम रहे ही इसीलिए हैं, हमें ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे इतना हेवी स्नोफॉल होगा, उसके बावजूद हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमें पता हमें काम करना है। तो हमारा 100% है टनल को लेकर, हम काम रुकने नहीं देंगे। हम काम जिस तरह हमारा समझ में चल रहा था काम, हम वैसे ही काम चलाएंगे इंशाल्लाह। जी ओके सर, थैंक यू। फ़िलहाल हम तमाम जो द्रास के हालात के बारे में आप लोगों को बता दें तो इस वक्त पूरे द्रास के अंदर जो है बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लिंक रोड्स की हम बात करते हैं तो सारे लिंक रोड भी इस वक्त बंद हैं, जिसमें खासकर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करते हैं, मटाइन जैसे गाँव की बात करते हैं, पंद्रास गाँव या फिर मुश्कू वैली की बात करते हैं या फिर होलियाल जैसे गाँव की बात करते हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ में आते हैं। तो वहाँ इस वक्त किसी भी तरह की रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और उसके अलावा तमाम जो बाकी जो गांव हैं यहाँ द्रास के, तो वहाँ पे भी फ़िलहाल किसी भी तरह का लिंक रोड जो है वो कनेक्ट नहीं है। वहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश की थी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़िलहाल यही मानना है कि एवलांच का काफ़ी ख़तरा है। ख़ासकर मटाइन एरिया जो पंद्रास एरिया है वहाँ पे एवलांच का ख़तरा रहता है, जिसके चलते फ़िलहाल वहाँ पे भी किसी भी तरह का काम जो है मशीनों के ज़रिए नहीं किया जा सकता है और इसके चलते फ़िलहाल तमाम लिंक रोड्स बने। दूसरी ओर हम यहाँ से कुछ विजुअल्स पूछाने की कोशिश करें तो ठीक, हम मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट की सूरत हाल फ़िलहाल यही है कि मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह का चहल पहल आज से पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन फ़िलहाल मेन मार्केट द्रास में इस वक्त काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है। कम ही लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और फ़िलहाल तमाम दुकानदारों की बात करें तो दुकानें भी लगभग सारी जो है बंद हैं। इक्की दुक्की दुकानें यहाँ पे खुली नज़र आ रही हैं और लोग भी इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं। और फ़िलहाल ताज़ा सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे द्रास में देखें तो पूरे द्रास को एक बार फिर बर्फ़ ने सफ़ेद चादर में लपेटा हुआ है और पूरे द्रास का नज़ारा इस वक्त एकदम सफ़ेद नज़र आ रहा है। और फ़िलहाल भी महकमे मौसमियात के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस यही है कि 8
तारीख तक बर्फबारी के इम्कानात है और ये देखने की बात होगी कि मज़ीद 8 तारीख तक किस तरह का बर्फ़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 1 फीट बर्फ़ इस वक्त पूरे द्रास में हम बात करें तो देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे करगिल के सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे यूटी लद्दाख के अंदर लेह की बात करें तो मौसम ख़राब है और फिलहाल बाकी जगहों में हम सांकू साइड की बात करें या फिर चिकतन साइड की बात करें या पूरे करगिल की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बर्फ़ से यहाँ के लोग कितने खुश हैं या फिर इस बर्फ़ के लोगों के लिए क्या कुछ फ़ायदे या नुकसानात हैं, ये हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। सुबह ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से मैं घर से अभी पैदल बाज़ार पहुंचा। अभी द्रास में तकरीबन 3-4 फीट बर्फ़ अभी गिरा है तो गाड़ियां नहीं चल रहा है। अभी मैं घर से पैदल आया था, यहाँ पे हम द्रास में पहुंचे हैं तो करगिल जाने का सोच रहा था लेकिन बर्फबारी ज़्यादा हो रहा है, रोड में स्लिपी ज़्यादा है, इसकी वजह से हम द्रास में अभी मेन मार्केट में बैठे हुए हैं। तो कई लोगों का मानना है कि बर्फ़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। इस बार जनवरी के 3-4 तक जो है बर्फ़ बिल्कुल यहाँ कम था तो अब बर्फ़ पड़ रही है तो क्या कितनी कुछ खुशी भी आपको हो रही है? बर्फ़बारी होना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि सीज़न का जो स्टॉक होता है बर्फ़बारी का वो हमें बहुत ज़रूरी है खेती बाड़ी के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि बर्फ़बारी से खुशी हमें यही है कि हमें साल का जो समर का जो पानी वगैरह आता है उसके लिए हमें खुशी हासिल होता है। तो हमें बहुत सबसे हमें ज़रूरी है बर्फ़ आना। 3-4 फीट बर्फ़ अगर गिरेगा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रोड के बारे में तो बहुत बुरा हाल है। हम कारगिल भी होकर आए सुबह से और कोविड वैक्सीन जो चल रहा है हमारा, हम उसको भी ले रहे हैं, गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। जैसे ब्यारस हो, लमूचन हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि मतलब बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा हो रहा है और मशीनें भी सुबह से नहीं चल रही है जी। और कारगिल का भी रोड अभी तक क्लियर नहीं है। वैसे मैं चल रहा हूँ, किसी भी लिंक रोड पे मुझे साफ़ या मशीन का कोई ये दिखा नहीं है अभी तक। तो मैं लमूचन होकर आया सुबह से और ब्यारस भी जाकर आया मैं 1 बार 2 बार, क्योंकि हम मतलब अभी खंडियाल भी होकर आए तो कारगिल में भी सुबह चला गया था। अभी तक कोई लिंक रोड या कोई हाईवे रोड अभी तक कोई क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू जमील सर। स्नोफॉल जो एक ब्लेसिंग है यहाँ के लोगों के लिए। विंटर के इस हार्श कंडीशंस में चिल्ले कलान के इस असने में अक्सर देखा जाता है जो हैवी स्नोफॉल पड़ता है। ये हायर रीच के लोगों के लिए यहाँ के बाकी इसके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि समर्स की बात करेंगे या ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो यही बर्फ़ यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम आता है, पानी की सूरत में या बाकी चीज़ों की सूरत में। तो लोगों में एक एक्साइटमेंट भी है इस बर्फ़ को देख के, क्योंकि एस यूजुअल ये जो चिले कलान का ये जो अशरा है इसमें हमेशा इसी तरह से बर्फ़बारी देखी जाती है। तो लोग पहले से ही अपने हिसाब से तैयार बैठते, हीटिंग अरेंजमेंट्स का हो या बाकी चीज़ों का हो। तो पहले की निस्बत अगर देखा जाएगा काफ़ी कमी भी आई इसमें, लेकिन लोगों में, यहाँ के लोगों में एक खुशी होती है इस बर्फ़ के इसको लेके, अपने कल्चर को लेके वो आगे बढ़ते हैं। तो इन बर्फीली कंडीशंस में जो यहाँ के लोग एक अच्छा सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि यही बर्फ़ जो है यहाँ के ग्लेशियर्स के लिए काम आता है। कल को गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होती है तो अच्छा एक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए पानी काम आता है, इसलिए लोगों में एक एक्साइटमेंट भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन का कहें या बिजली का कहें, तो पेशेंट्स का कहें काफ़ी उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो ये चिल्ले कलान ऑब्वियसली पूरे एशिया के जितने भी ये जो हायर रीच से वहाँ इसमें हर किसी को इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक साइड से एक एक्साइटमेंट है लोगों के लिए और लोगों को इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी खुशी आपको इस वक्त ताज़ा तरीन बर्फबारी देख के हो रही है, या इस ताज़ा तरीन बर्फबारी के क्या कुछ नुकसान आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं? शुक्रिया जमील भाई। आपको मालूम है बर्फ़बारी से तो हमें काफ़ी फ़ायदा भी है, क्योंकि गर्मियों में ये पानी होती है, ज़ेर आपाशी के लिए पानी होता है। और रही बात नुकसान का, तो इस वक्त मतलब घरों में डैमेज होने का ख़तरा रहता है। सर्दी बढ़ती है, लोगों को मतलब खर्चे ख़त्म हो जाते हैं, ज़मींदार काम नहीं करते हैं तो मतलब घरों में बेकार रहते हैं, तो उनसे उनके घरों में खर्चा पानी कम होता है। और सर्दियों में काम में जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, हर साइड के रूट बंद होते हैं। तो यही प्रॉब्लम सर्दियों में फेस होती है, कोई बिज़नेस यहाँ नहीं होता है। सर्दी के 7-8 महीने बिल्कुल घरों में बैठ के खाते हैं। हाँ, तो क्या आप इस वक्त लिंक रोड्स आप कहाँ से आए हैं? क्या आप पैदल ही सफ़र करते हैं? लिंक रोड्स का क्या कहना चाहिए? जी, मैं होलियाल से आया हूँ। अभी रोड बिल्कुल बंद है, हर साइड की कन्वर्टी ठप है, कहीं भी रोड अभी कनेक्ट नहीं है। बर्फ़बारी है, चल रहा है, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। अगर घरों में मरीज़ होंगे
या कोई पेशेंट होगा तो उनके लिए आना जाना बहुत दिक्कत हो रहा है। जी 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 जी। तो फिलहाल पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।